पागल हो गए हो तुम? क्या कह रहे हो? होश है तुम्हें? तुम्हारी बीवी और बच्चा उसके कब्जे में है और तुम ये चाहते हो कि वो जब तुमसे हथियार लेने को आए तो हम लोग उस पर हमला बोलकर उसे गिरफ्तार कर ले, ये जानते हुए भी कि इस हमले का पहला नक्कारा तुम्हारी बीवी और बच्चे की मौत होगा। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। यह जंग जिसने मुझसे मेरा एक बेटा बलराम छीन लिया है, हो सकता है मुझसे मेरी बीवी और दूसरे बेटे अर्जुन की भी कुर्बानी मांगे, लेकिन देश की खुशहाली की खातिर जहां इतने परिवार शहीद हुए हैं, एक मैं और मेरा परिवार भी सही, और वैसे भी ये दुनिया जहां दुर्जन नारायण जैसे शैतान मौजूद हो, किसी के बीवी बच्चों के रहने लायक है ही नहीं। सर, मेरे साथ जो होगा मेरी तकदीर, आप ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। वाह शंकर वाह, जिस देश में तुम्हारे जैसे देशभक्त रहते हो उस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कल मैं अपनी पूरी बटालियन के साथ आऊंगा 12 बजे, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इस बात की खबर किसी और पुलिस अफसर को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत से पुलिस अफसरों की रगों में अंग्रेजों की पिलाई हुई शराब की बू बाकी है। समझ गए ना? हाँ जी, कल 12 बजे। बजरंगे, जा उधर से हथियार लेकर आ। नहीं नहीं, पहले उधर से मेरे बीवी बच्चे आएंगे और फिर इधर से हथियार जाएंगे। शर्त रखने की स्थिति में तो तू नहीं है दुर्जन, तुझे चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। पुलिस ने? किस पुलिस ने? वतन की राह में नौजवान शहीद, मैंने कहा था ना, ये बात किसी और पुलिस अफसर से मत करना, क्योंकि अभी तक बहुत से पुलिस अफसरों के रगों में अंग्रेजों की पिलाई हुई शराब की बू बाकी है। ऑनेस्ट टाइम। इस पुलिस ऑफिसर के भरोसे जिसे गुलाम बनाने के लिए हमारा सिर्फ एक चांदी का जूता ही काफी था। देख लिया? देख लिया मैंने, देख लिया। हिंदुस्तानी पुलिस का सर नीचा करने वाले गद्दार अगर इस देश में हैं, तो हिंदुस्तानियों का सर ऊंचा करने वाले देशभक्ति इस देश में है। जय महाकाली। बाबा, तुझे अर्जुन को सिखाना है कि हम सबकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है हमारा ये देश, हमारी धरती मां। हमें गद्दारों की इस नस्ल को खत्म करना है, चाहे इसके लिए हमें 1000 बार क्यों न मरना पड़े। बाबा, मैं कसम खाती हूँ, अगर मैंने सच्ची श्रद्धा से अपना पत्नी धर्म निभाया है, तो मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हारे अर्जुन को वो अर्जुन बनाऊंगी जिसका अपना न्याय होगा, अपना कानून होगा, जो इस धरती माता को अपनी मां से भी ऊंचा दर्जा देगा। वाह 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 वाह।
देशभक्त पति की देशभक्तिन पत्नी, वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे ऐसा खूबसूरत नजारा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। मजा आएगा, मजा आएगा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं तुम्हारे पति की तरह जालिम नहीं हूं। इसने तो तुझे मौत के मुंह में ढकेलने का पूरा इंतजाम कर दिया था। मैं तो खेलूंगा तुझसे। देखूंगा कि देशभक्त के खून का रंग कितना गहरा है। क्या वाकई तेरा पत्नी धर्म इतना तगड़ा है जिसके भरोसे तूने इतनी बड़ी कसम उठाई? क्या तू इस लौंडे को मेरे सामने खड़ा कर सकती है? अच्छा किया जो इसके शरीर पर ये निशान गोद दिया। बहुत अच्छा किया। ये निशान उम्र भर से अंगारे की तरह दहकाता रहेगा और एक दिन ये अंगारा ज्वालामुखी बन जाएगा। उस दिन ये तुझसे खेल खेलेगा, ऐसे खेल कि तू सारे खेल भूल जाएगा। डर कर रहना उस दिन से जिस दिन मेरा बेटा जवान हो जाएगा। जय महाकाली। आंखों में दहकते अंगारों की सौगंध मां, एक दिन उस काले नाग की लगाई हुई इस मोहर का जवाब मैं जरूर दूंगा। वो मुझे मोहरा बनाकर मुझसे खेलना चाहता था, अब मैं उसे मोहरा बनाकर उससे खेल खेलूंगा। उसकी तलाश जारी है मां। क्या कहा? हर 12 साल के बाद वहां मेला लगता है सर, और अर्जुन ठाकुर उस देवी का भक्त है। इसलिए सर मुझे एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है। वो अपने तमाम साथियों के साथ वहां आ रहा है। एंड आई प्रॉमिस यू सर, आई वॉन्ट लेट यू डाउन। Oh, you shut up! मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बार नुकसान उठाया मिस्टर खोटे। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। 12 साली देवी माँ के मेले में अब मैं खुद जाऊंगा अपनी पूरी बटालियन लेकर। तुम सिर्फ अपने आदमियों को भेष बदल कर वहां तैयार रखो, समझे? महाकाली कमिश्नर साहब। अब जब तूने हमें पहचान ही लिया है तो तू ये भी जान ले कि आज कमिश्नर डांडू के डंडे से तुझे कोई नहीं बचा सकता। डांडू साहब, आपके डंडे में बहुत दम है। हमारा डंडा नहीं देखा आपने? अब तेरा खेल खत्म हुआ। खेल खत्म नहीं हुआ कमिश्नर, खेल तो शुरू होगा। और जिस दिन ये खेल शुरू होगा ना, उस दिन गेंद तुम होगे और छक्के मैं मारूंगा। ये ख्वाब अब तुम जेल में जाकर देखना। चारों ओर बंदूकें तनी हुई हैं। अच्छा, कौन से चारों ओर? जरा बताइए। इनके बलबूते पे आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। आपकी गंदी फितरत का फायदा उठाकर आपके सिपाहियों ने जी भरकर भंग पी। लड़कियों के लचकते थिरकते कूले देखकर ये लोग नशे में आ गए, यहां तक कि ये भूल गए कि इनके हथियार कहां हैं। और हमारे साथी ने इनके कारतूस। कमिश्नर, जरा इन्हें समझाइए कि ड्यूटी को ड्यूटी समझें और थोड़ी बहुत शर्म आप भी कीजिए, ताकि हिंदुस्तानी पुलिस का सर फख्र से ऊंचा रहे। हिंदुस्तानी पुलिस का सर हमेशा ऊंचा रहा है और रहेगा। ये पिस्तौल तुम्हारे लिए है और इसमें कारतूस भी है। इंस्पेक्टर विजय सिंह, हम जानते हैं आप एक ईमानदार इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए उस दिन हमने आपको बख्श दिया था जिस दिन हम पर आपने गोली चलाई थी। लेकिन गद्दारों को हम पता ही नहीं बख्शते, इसलिए चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखिए, हमारे साथी कमिश्नर के सर का निशाना बनाए खड़े हैं। अब चुटकी बजते ही कमिश्नर तुम्हारा सर नारियल की तरह उड़ जाएगा। अगर जान चाहते हो तो इंस्पेक्टर से कह दो कि तमंचा हमें दे दे। हाउ कैन आई सर? दे दो। आज मुश्किल से अर्जुन ठाकुर हमारे हाथ आया और आप कहते हैं इसे छोड़ दो। कमिश्नर डांडू बोल रहा है, ये दिस इज माय ऑर्डर। सर, मैं जानता हूं कि आपकी जान खतरे में है,
लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी जानें हमारे फर्ज से ज्यादा कीमती नहीं है। आई वोंट सर। ओ सर चुप। डांडू जी, सी और एफ, कहीं मेरी मंजिल का रास्ता यही तो नहीं? तालियां बजाने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। पिछले 7 सालों से वो मुल्क जो हमारे दोस्त है, हमने उन्हें क्या दिया है? अरे बाप बेटी को मारे, बेटी माँ को मारे। ऐसी कुछ तबाही मचानी है हमें इस देश में। ये दुर्जन, ये वो दुर्जन है, यही वो दुर्जन नारायण है। लाल हो जाए। हे भगवान, मौत बांटने वाली सीआरएफ इसी काले नाग का जहर है। अर्जुन, यही है वो। अहमद से कहो जितने हैंड ग्रेनेड्स हैं दूसरी पेटी में डाल ले। जी दादा। अरे शायद, अरे यार वो काटी। डालो डालो उधर से। ठीक है भीमा, तू मेरा बड़ा भाई है। माँ को तेरी हिफाजत में छोड़कर चंदनपुर जा रहा हूँ, ख्याल रखना उसका। ठाकुर, हमारे देश की मिट्टी अपने बेटों को सिर्फ एक ही बात सिखाती है, माँ की पूजा, माँ की सेवा, माँ की रक्षा।